हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट हिस्ट्री पर स्वागत है। दोस्तों हम बात करेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स 3 के पार्ट नंबर 13 की। यह है दोस्त प्रश्नावली 2.2। इसके आज के इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन हम बात करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में पहला क्वेश्चन हम बात करेंगे। तो आपके प्रश्नावली 2.1 में 2.2 में आपका पहला क्वेश्चन वहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपसे इस प्रकार दिया गया है 1 2 3 1 4 2 2 6 5। इसमें आपसे पूछा गया है कोटि ज्ञात करें। आपको इसमें कोटि ज्ञात करें पूछा गया है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो आइए देखते हैं। तो देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको कोटि ज्ञात करना है तो पहले इसको आपको लिखना होगा मॉड ऑफ ए के फॉर्म में। ठीक है, मतलब इसको सारणी के फॉर्म में लिखकर तब आप मॉड ऑफ ए की वैल्यू निकालेंगे, पहला फॉर्म। तो आप सिंपली इसको करिए मॉड ऑफ ए के फॉर्म में। तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, तो इसको आप लिखेंगे 1 2 3 1 4 2 2 6 5। इसको लिखने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली मॉड ऑफ ए की वैल्यू निकालना है। तो मॉड ऑफ ए की वैल्यू निकालेंगे दोस्त, तो आपका यहाँ पर 1 के रेस्पेक्ट में इसको ओपन करेंगे। फिर ये आपका हो जाएगा कितने, 5 चौक 20 और ये आपके 6 दूनी 12। इधर आप ओपन करेंगे तो -2 और आपका ये हो जाएगा 5 माइनस 4 और इधर आपका दोस्त होगा +3। ये आपका गया ये 6 - 8। ठीक है, ये चीज़ तो ऑलरेडी आपको ये निकालना आता है। ठीक है, इसके बाद दोस्त ये 20 में से 12 आपके जाएंगे, कितने बचेंगे, 8 बचेंगे। ठीक है, और -2 इंटू कितना होगा यहाँ पर, ये 1 होगा, ये +1 है। ठीक है, +3 इंटू माइनस कितना होगा, -2। यहाँ पर आपका हो जाएगा 8 -2 होगा। ठीक है, इसको एक मिनट यहाँ सही करते हैं। यहाँ पर आपका होगा 8 -2, ये -6, कुल मिलाकर आपका आ जाएगा 0। तो यहाँ पर ये 0 आ गया मॉड ऑफ ए की वैल्यू। तो इससे आपको क्या पता चला, अब आपसे पूछा जाए कि इसकी कोटि कितनी आई, तो अभी आपकी कोटि इसकी <3, अर्थात जो इसकी कोटि आएगी, जो इसका कोटि का मान आएगा वो 3 से कम आएगा। 1 भी आ सकता है या 2 आ सकता है। अब क्या आएगा, इसको निकालने के लिए आपको उपसारणिक निकालना होता है। तो आप लिखेंगे ए का उपसारणिक। तो आप उपसारणिक लिखेंगे। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था उपसारणिक क्या होता है। तो ये आपका जो मेन सारणिक होता है, इसी में से जो लिया जाता है इसका कोई भाग रो या कॉलम को, वही उपसारणिक होता है। तो सिंपली हम यहाँ पर करते क्या हैं, हम यहाँ पर क्या करेंगे आप देखते रहिए। यहाँ पर हम पहले वाले को ही ले लेते हैं। जैसे आप यहाँ पर 1 2 1 4, तो ये आपका हो जाएगा 4 और ये आपका हो जाएगा -2। आ जाएगा कितना यहाँ पर दोस्त, यहाँ पर आ जाएगा आपका 2, जो कि डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्लियर आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर हमने क्या किया, उपसारणिक ले लिया, ये ऊपर वाला 1 2 1 4। ठीक है, कोई भी आप ले सकते हैं, आप 2 3 4 2 ले सकते हैं। हम यहाँ पर 1 2 1 4 एक लिए हैं, जो कि यहाँ पर क्या है, ये 2 × 2 का है मैट्रिक्स। और ये आपका क्या है, ये आपका 3 × 3 का था। इसको हमने जब 3 × 3 को सॉल्व किया, तो जब अगर आपको 3 × 3 सॉल्व करने पर वो 0 आ जाता है, तो अगर 3 × 3 का है तो उसकी जो कोटि होगी वो 3 से कम होगी। ठीक है, 3 से कम होगी। तब आप ऐसे आने पर आप ए का उपसारणिक निकालेंगे। जब उपसारणिक निकालेंगे तो 1 2 1 4 इस प्रकार जैसा हमने लिया, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 - 2 2 डज नॉट इक्वल टू 0। ये डज नॉट इक्वल टू 0 आ गया था, 0 के बराबर नहीं है। तो इसकी कोटि कितनी हो गई, यहीं पर आपका आंसर आ गया। इसकी कोटि आर लिखें या फिर रो इंटू ए ऐसे लिख सकते हैं। इसकी कोटि आ गई, कितनी आ गई दोस्त, इसकी कोटि आ गई 2। इसका आंसर कितना आ गया आपका, इसका आंसर आ गया आपका 2। इस प्रकार से आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। और अगर हम इसकी शून्यता की बात करें, ठीक है, अगर इसकी हम शून्यता की दोस्तों बात करें तो वो कितना होता है, उसका फार्मूला होता है n - r। स्मॉल n क्या होता है, स्मॉल n आपकी कोटि होती है। तो ये जो आपको मैट्रिक्स दिया गया है ये 3 × 3 का मैट्रिक्स है। तो 3 माइनस और r है आपकी कोटि, 3 - 2 होगा, आ जाएगा आपका आंसर 1। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर दोनों चीज मालूम हो गया कि आपकी कोटि और शून्यता क्या है। ठीक है, ये आपका था दोस्त इसका पहला क्वेश्चन 2.2। आपकी जो प्रश्नावली है इसका ये पहला हमने क्वेश्चन। अब चलते हैं, आपको सेकंड क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आपके लिए है a आपको यहाँ पर दिया गया है। a क्या दिया गया है दोस्त, देखते हैं। आपको दिया गया है 4 5 6 5 6 7 7 8 9। इसमें आपको बताना है कोटि और तथा शून्यता, आपको इसमें दोनों बताना है। ठीक है, इसमें आपको शून्यता दोनों कुल मिलाकर आपको बताना है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें आपको a दिया, सेम वही प्रोसेस, आपको पहले इसको
मॉड के फॉर्म में लिख लेना है। तो मॉड के फॉर्म में लिखेंगे 4 5 6 5 6 7 7 8 9। अब इसका हम मॉड ऑफ ए निकाल लेंगे तो आपका 4 के रेस्पेक्ट में ये चला गया और ये आपका कितने हो जाएंगे 9 छक्का 54, ठीक है 9 छक्का 54 और 8 सते 56 ये हो गया। और प्लस -5 के रिस्पेक्ट में ओपन करेंगे तो ये 9 25 45 हो जाएगा दोस्त, ठीक है। और ये आपके 7 49, तो 45 माइनस यहाँ 49 होगा, ठीक है। क्लियर आपको दिख रहा होगा। आगे दोस्त क्या होगा, आगे आपका यहाँ पर अगर हम +6 के रेस्पेक्ट में करें तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं +6, ये चला गया ये चला गया, 8 5 कितने हो गए दोस्त 40 माइनस 6 सते 42 इतना हो गया। ये आपको हो जाएगा 4 और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये कितना होगा 54 माइनस 56 है तो मतलब -2, ये -5 इंटू यहाँ पर कितना होगा 45 49 है तो ये -4 बचेगा, यहाँ +6 ये आपका कितना होगा -2। इसको सॉल्व कर दें तो ये आपका -8 हो जाएगा, ये +5 चौक 20 होगा, ये आपका कितना होगा 6 दूनी 12 होगा। तो आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर -20 और +20 आएगा इक्वल टू 0 आ जाएगा, जो कि r इज लेस देन 3 को फिर से ये प्रूव कर दिया। तो मतलब यहाँ पर क्या हुआ, ये जो इसकी वैल्यू है ये क्या है 0 के बराबर आ गई, मॉड ऑफ ए की वैल्यू 0 के बराबर आ गई। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि इसका भी जो कोटि होगी इस मैट्रिक्स का 3 के कम होगी। तो 3 से कम होगी तो यहाँ पर फिर से आपको लिखना होगा ए का, आपको लिखना होगा ए का उपसार्डिक, ठीक है। क्या लिखेंगे आप ए का उपसार्डिक। जब ए का आप उपसार्डिक निकालेंगे, सिंपली यहाँ पर हम ए का उपसार्डिक निकालते हैं तो यहाँ पर आप लिखेंगे, इसको हम लिखते हैं यहाँ पर ए का उपसार्डिक मतलब ऐसे हम 4 5 5 6 ले लेते हैं, ठीक है 4 5 5 6 हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो सिंपली यहाँ पर हम लिख लेते हैं 4 5 5 6। इसका उपसार्डिक मतलब मेन सार्डिक से लेने को ही उपसार्डिक कहते हैं, सब मैट्रिक्स, ठीक है। हमने आपको बताया था, ठीक है, माइनर ऑफ मैट्रिक्स ये चीज़ें हमने आपको पिछले वीडियो में आपको इंक्लूड की थी। चलिए इसको आपको कितना हो जाएगा 6 चौको 24, ये आपका 5 5 25 आ जाएगा कितना दोस्त -1। तो ये क्या है डज नॉट इक्वल टू 0, तो ये 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर ये 2 × 2 का है तो आपका यहाँ पर क्या है अशून्य, जो आपका कोटि होती है दोस्त वो अशून्य पंक्तियों की संख्या बराबर होती है। तो अशून्य पंक्ति आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 है, और वैसे भी आप 2 × 2 का मैट्रिक्स जो आपको प्राप्त होता है तो ये 2 × 2 का है, इसलिए आपकी इसकी कोटि क्या हुई, इसकी कोटि आपकी 2 हुई। ये आपकी क्या है, ये आपकी कोटि है। अगर हम यहीं पर शून्यता की बात करें तो ये आपकी शून्यता कितनी हुई, शून्यता n-r फार्मूला होता है, ठीक है n-r। तो n की वैल्यू कितनी आपने निकाली, n की वैल्यू आपने अभी n की वैल्यू तो मतलब आपका 3 × 3 का मैट्रिक्स आपको दिया ही गया था 3 × 3 का, ठीक है। जब 3 का दिया गया तो 3 - 2 हो गया, ये भी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। r यहाँ पर क्या था दोस्त, r आपकी कोटि थी, इसका आंसर दोनों आपको यहाँ पर मालूम चल चुका है। r की वैल्यू आपकी कोटि 2 आई है, शून्यता आपकी 1 आई है, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को, और अगला क्वेश्चन आपके लिए कौन सा है उसको भी यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्त। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो ये भी आपको दिया गया है, या क्वेश्चन नंबर 3 आप इसको कंफर्म लगा लीजिए। चलिए अच्छा आप हम यहाँ पर क्लियर ही कर देते हैं। चलिए 3 - 1 1 2 और ये आपका -6 2 4 -3 1 और ये 2, इसमें भी आपको कोटि और शून्यता ज्ञात करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। इसमें क्या करना होगा, पहले आपको सबसे पहले मॉड ऑफ ए निकालना है। तो सिंपली आप इसको ऐसे लिख लेंगे 3 - 1 2 -6 2 4 -3 1 2। इसको सॉल्व करते हैं, 3 के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे तो ये आपका 2 दूना 4, ये -4, ये -1 के रिस्पेक्ट में जाएंगे तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस होता है, ठीक है, ऑलरेडी माइनस होता है इसलिए प्लस हो जाएगा। इसका आप ओपन करेंगे, ये 6 दूनी के 12 हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा दोस्त 4 तिहाई 12, ये भी होगा, लेकिन इसके ऑलरेडी माइनस होता है इसलिए यहाँ पर +12 हो जाएगा, ठीक है। आगे दोस्त ये होगा आपका यहाँ पर +2 के रेस्पेक्ट में ओपन करेंगे तो ये -6 होगा, और -6 और बीच में आपका ये 2 तिहाई 6 -6 तो होगा लेकिन +6 होगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी माइनस होता है बीच में। तो आपको क्या यहाँ पर देखने को मिला, ये भी आपका 0, ये भी 0, ये भी 0, टोटली यहाँ पर आपका 0 आ चुका है टोटली। तो दोस्त इसे सॉल्व करने पर जब 0 आ जाता है तो हमें ए का उपसार्डिक निकालना होगा। तो हम लिखेंगे ए का उपसार्डिक। तो ए का उपसार्डिक जब लिखते हैं तो
तो यहाँ पर ए का उपसारणिक क्या होगा, हम यहाँ पर ले लेते हैं ए का उपसारणिक 3 - 1 - 6 2। ये ए का उपसारणिक मतलब इसी सारणिक में से हमने एक पार्ट को ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर ए का उपसारणिक हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 × 6 होगा, और यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये -6, ठीक है, ये +6 होगा, लेकिन फिर ये आपका 0 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 0। अगर हम ये वाले आपको लेते हैं, आप दूसरा यहाँ पर आप कम से कम मतलब 1-2 आप ट्राई करिए, उसमें देखिए जैसे यहाँ पर आप इसको लेते हैं ये वाले पार्ट को, तो हम अगर लेंगे दोस्त नेक्स्ट आप हम ले लेते हैं -1 और 2 2 4। अगर इसको हम लेते हैं यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं तो -4 होगा, और 2 दूना 4, ये -4 होगा, और आ जाएगा -8, जो कि डज नॉट इक्वल टू क्या है 0, जो कि क्या है डज नॉट इक्वल टू क्या है 0। तो जब ये डज नॉट इक्वल टू 0 है और 2 × 2 का ये आपका मैट्रिक्स, इसको आपने सॉल्व किया तो r की वैल्यू 2 आई, अर्थात इसकी कोटि कितनी आई 2 आ गई। अगर हम शून्यता की बात करें, तो शून्यता आपकी कितनी आएगी, शून्यता होता है n - r। n की वैल्यू कितनी है दोस्त, n की वैल्यू आपकी जो 3 है, जो कि मैट्रिक्स ऑलरेडी आपको 3/3 का दिया है, r की वैल्यू आपने निकाला है और इसका आंसर आ गया 1। तो शून्यता आपकी 1 आई, और आपका जो कोटि आया वो कितना आया, वो आपका 2 आया। तो ये क्वेश्चन था आपका, ये तीसरे नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार से सॉल्व करना था। हमने क्या बताया, जब 3/3 को आप सॉल्व करते हैं और 0 आ जाता है तो उसका आप उपसारणिक निकालेंगे, और ए जैसे आपने एक उपसारणिक निकाला वो भी 0 आ गया तो दूसरा उपसारणिक निकालिए, ठीक है। इस प्रकार से आप उपसारणिक निकालिए, कोई ना कोई ऐसा उपसारणिक होगा जो 0 नहीं होगा, ठीक है। जब 0 नहीं होगे तो वहीं पर आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर आपने देखा कि एक यहाँ पर उपसारणिक 0 था, दूसरा उपसारणिक 0 नहीं था, तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको पता चला कि r की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू अर्थात शून्यता की वैल्यू 1 है। अब चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हम लाते हैं, ठीक है। तो दोस्त यहाँ पर अगले क्वेश्चन की ओर चलें, तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मैं लिखता हूँ। देखिए क्वेश्चन ये है दोस्त, 1 2 3 2 2 3 5 1 1 3 4 5, ये क्वेश्चन है आपके, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है दोस्त, यहाँ पर जैसा आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपको हमने दिखाया। अब चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं किस प्रकार से ये हल होगा। तो पहला स्टेप इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है कि आपको ये दिया जो गया है ये 3/4 का मैट्रिक्स दिया गया है, और हमें इसको सॉल्व जो कर रहा है इस प्रकार से अगर मैट्रिक्स दिया है और हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसे आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। इसको हम 3 के फॉर्म में अर्थात 3/3 के फॉर्म में सॉल्व करते हैं। तो इसी में से हम यहाँ पर इसी में से आप हम 3 × 3 का मैट्रिक्स सारणिक ले लेते हैं। तो जैसे आप लेंगे दोस्त तो इसमें 1 2 3 2 3 5 1 3 4 इसको आप ले लीजिए, ठीक है। अब इसी में से आप इसको मॉड ऑफ ए निकालिए, मॉड ऑफ ए निकालिए, इसको आप ए मान लीजिए, इसको आप बी मान लीजिए, कुछ भी आप यहाँ पर सही रहेगा, ए मान लेते हैं। तो यहाँ मॉड ऑफ ए आप जब निकालते हैं तो 1 के रिस्पेक्ट में आप निकालेंगे तो 4 × 3 = 12, ये 5 × 3 = 15, ठीक है। ये 2 के रिस्पेक्ट में होगा तो ये चला गया, ये चला गया, ये आपका कितना हो जाएगा 8, और ये आपका 5, ठीक है। प्लस 3 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये लाइन चली गई, 2 × 3 = 6, और ये आपका 3 हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो 12 - 15 -3 होगा, -2 × 3 होगा, +3 × 3 होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका -6 + 9 होगा, और आ जाएगा कितना 0। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि आपने 3 × 3 को मैट्रिक्स को सॉल्व किया और आपका ये क्या आ गया, ये 0 आ गया। तो इसको हम यहाँ पर अब निकालना होगा इसका, अर्थात इसको ए आप माना है तो ए का उपसारणिक आप लिख लीजिए, ठीक है। अभी तो हमने उसी में से लिया ही था, लेकिन इसका भी हम उपसारणिक निकालेंगे। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 1 2 2 3, ठीक है, जो ये था इसी का 1 2 2 3 ले लेते हैं यहाँ पर। तो ये आपका हो जाएगा 3 - 4 = -1, जो कि डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो जब डज नॉट इक्वल टू 0 होगा तो यहीं आपकी r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ये 2 × 2 का हमने सॉल्व किया तो r की वैल्यू अर्थात आपकी जो कोटि है वो कितना आ जाएगी, कोटि आपकी 2 आ जाएगी।